Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. कोरोना वायरस का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है, वहीं तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी कारण से भीड़ होती है तो कुछ राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर की स्थिति भयावह हो सकती है। उन्होंने कहा कि छुट्टियों की एक अवधि संभावित तीसरी लहर की आशंका को 103% तक बढ़ा सकती है और उस लहर में संक्रमण के मामले 43% तक बढ़ सकते हैं। लोगों को लगातार सरकार के द्वारा भी चेताया जा रहा है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। विशेषज्ञों ने जरूरी और जिम्मेदार यात्रा पर जोर देते हुए चेतावनी दी है कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक कारणों से होने वाली सामूहिक सभाओं के कारण कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं, जिससे कुछ राज्यों में संभावित तीसरी लहर की स्थिति भयावह हो सकती है। आपको बता दें कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के बलराम भार्गव, समीरन पांडा और संदीप मंडल और इंपीरियल लंदन कॉलेज से निमालन अरिना मिनपथी द्वारा गणितीय मॉडल कोविड-19 महामारी के दौरान और भारत के अंदर जिम्मेदार यात्रा पर आधारित ये परामर्श जर्नल ऑफ ट्रैवल मेडिसिन में प्रकाशित किया गया है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर की स्थिति काफी गंभीर रही थी और इससे कई राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। लोगों को जिम्मेदारी के साथ यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। मास्क का उपयोग और शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन करने को लगातार कहा जा रहा है। साथ ही यात्रा के लिए पात्रता में टीके की स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 18,346 नए केस दर्ज किए गए। साथ ही एक्टिव केस में कमी आई है। देश भर में एक्टिव केस का आंकड़ा कुल मामलों का 0.75% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। देश में एक्टिव केस की बात करें तो 2,52,902 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, जो पिछले 201 दिनों में सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे में देश भर में 29,639 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है, जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 3,31,50,886 हो गई है। देश में रिकवरी रेट 97.93% है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.66% है, जो बीते 102 दिनों से 3% के नीचे बने हुए हैं। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 1.61% पर है। ये पिछले 36 दिनों से 3% से नीचे है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90 करोड़ के पार पहुँच गया है। कोरोना से मौत होने पर परिजनों को 50,000 रूपए का मुआवजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की योजना पर मुहर लगाई है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को गाइडलाइन जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजा राज्यों की अनुग्रह राशि देने की अन्य योजना से अलग होगा। ये मुआवजा भविष्य में होने वाली मौतों पर भी लागू होगा। इसका भुगतान राज्य आपदा राहत कोष से होगा।